रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान की बहुत सी रिश्तेदारियां इनके साथ। इसकी वजाहत के बाद ये हकीकत भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ख़ानदान आले बैत और ख़ानदान बनी उमैया इनके आपस में कोई टकराव और नफरत नहीं थी, मोहब्बत और प्यार था। इसलिए कि रिश्ते इंसान वहीं पे करता है कि जहां कोई निस्बत बनती हो। दुश्मनों के घर से ना कोई रिश्ता करता है, ना दुश्मन को कोई रिश्ता देता है। अब वो रिश्ते इख्तिसार के साथ दो तीन में जिक्र करूंगा। एक रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम हज़रत अरवा है। ये जो हज़रत अरवा हैं, इनकी वालदा का नाम हज़रत बैज़ा है। हज़रत बैज़ा का लक़ब उम्मे हकीम है। अब ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी हुई, वालदा की वालदा हैं। अब ये जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नानी है, उम्मे हकीम हज़रत बैज़ा, जानते हो कि ये कौन है? ये मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी फूफी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं, पैगंबर की फूफी हैं। और पैगंबर की फूफी भी ऐसी हैं कि जनाब अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम और उनकी ये बहन हज़रत बैज़ा उम्मे हकीम, जो हज़रत उस्मान की नानी लगती हैं, ये दोनों बहन भाई जुड़वां पैदा हुए थे। एक रिश्ता ये है। और दूसरा मशहूर रिश्ता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी नहीं, दो बेटियां थी। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया था। अब एक बेटी का रिश्ता दिया। हज़रत उस्मान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जो दूल्हा बनकर पैगंबर के घर में आए हैं। ये पैगंबर का दामाद है हज़रत उस्मान। और फिर ऐन उस दिन के जिस दिन मैदान बदर में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की थी, उसी दिन मदीना तैयबा में पैगंबर की इस बेटी का इंतकाल हुआ है। आगे चलकर वो हदीस में जिक्र करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बीमारी की वजह से जनाब उस्मान को गज़वा-ए बदर में शिरकत से रोक दिया था। तो एक बेटी का रिश्ता दिया। अब बेटी फौत हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी उस्मान को अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का रिश्ता भी दे दिया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी इरशादात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिसके साथ भी अपनी बेटियों के निकाह किए हैं, ये सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं, रब्बुल आलमीन की तरफ से वे आई, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो तब निकाह किया है। और जब दूसरी बेटी का निकाह हो रहा था, हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ लाए तो दरवाजे पर हज़रत उस्मान से मुलाकात हुई। दरवाजे पर सैयदा रुकैया इंतकाल फरमा चुकी थी। कुछ ही वक्त के बाद यह वाक़या पेश आया
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत उस्मान से मुलाकात हुई, मस्जिद नबी का दरवाजा है। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को रोक कर खुद ये बात इरशाद फरमाई कि उस्मान, मुझे अल्लाह ने वही भेज कर हुक्म दिया है कि मैं अपनी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह उतने ही मार में कि जितना मार तूने हजरत रुकैया को दिया था, उसी मार में मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूं। अब दूसरी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुए? दोहरे दामाद। और किसी नबी और रसूल का दोहरा दामाद होना, सिर्फ एक दामाद होना, यह निस्बत भी बड़ी अजीम है। और दोहरा दामाद होना, अब इसमें भी बड़ी इनफरादियत है। क्या इनफरादियत है? तो अकाबिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफाक ये बात लिखी है कि पूरी कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह की जात तक कायनात में कोई ऐसा नहीं आया कि जिसके निकाह में किसी पैगंबर की दो बेटियां आई हों। यह शर्फ पूरी कायनात में अगर किसी को मिला है तो वह तन्हा सैयदना हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात, ये शर्फ उन्हें हासिल हुआ कि पैगंबर। और यही वो फजीलत थी, यही वो अजमत है जिसका ऐलान सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खुतबे में भी इरशाद फरमाया था। जब बागियों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा किया हुआ था, पानी भी बंद, खाना भी बंद, कई दिन गुजर गए, और नहजुल बलागा में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो खुतबा मौजूद है। खुतबे में ये जुमले इरशाद फरमाए, उस्मान कद रअयत मा रअयना, जिस तरह हमारी आंखों ने पैगंबर के मुकद्दस चेहरे का दीदार किया है, तेरी आंखों ने भी पैगंबर के मुकद्दस चेहरे का दीदार किया है। जिस तरह हमारे कानों ने आका की बातें सुनी हैं, समेता मा समेना, उसी तरह तूने भी आका की महफिल में बैठकर मेरे आका की बातें सुनी हैं। सखबता कमा सखिबना, जिस तरह हमें पैगंबर की सहाबियत मिली है, वैसे ही तू भी मेरे पैगंबर का सहाबी है। और तू कौन है? अबू बकर उमर, आमाल और तकवा में तुझसे बढ़कर नहीं, हक पे अमल करने में तू भी अबू बकर उमर से कम नहीं है। और उनके मुकाबले में तुझे एक फजीलत ऐसी मिली है, मा लम यनाला, जो फजीलत अबू बकर उमर को भी नहीं मिल सकी। वो क्या? कि पैगंबर के साथ रिश्तेदारी में तेरे निकाह में पैगंबर की दो बेटियां आई हैं। यह फजीलत कायनात में सिर्फ उस्मान को मिली है। यह वो हजरत उस्मान है। दो रिश्ते हो गए। और फिर इसी पे बात नहीं। अब देखें, जिसको एक रिश्ता आदमी दे दे, वो आदमी ठीक ना हो, उसके अखलाक अच्छे ना हो, उसके अमाल अच्छे ना हो, उसका किरदार अच्छा ना हो, कौन दूसरा रिश्ता फिर उसको देता है? शुक्र नहीं करते ऐसे आदमी से जान छूट गई है। आखिर कुछ तो था, अल्लाह के नबी को इतना एतमाद था, जनाब उस्मान से इतना खुश थे, एक के बाद दूसरी बेटी भी निकाह में दी। और खुदा की शान आका कायनात की दुनियावी हयात तैयबा में वो भी वफात पा गई। तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, लोगों, लौ अन्ना ली अर्बईन इब्नतन, अगर आज मैं मोहम्मद की 40 बेटियां होती, और एक हदीस में है अगर मेरी 100 बेटियां होती, सब के सब इंतकाल करती जाती, एक के बाद एक करके सब की सब में हजरत उस्मान के निकाह में दे देता। इससे बड़ा एतमाद, इससे ज्यादा मोहब्बत, इससे ज्यादा किसी के साथ जो है वो कुर्बत और रिश्तेदारी
इसकी मिसाल पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। ये दो रिश्ते हो गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता नहीं दिया, ये बात भी याद रखें। ये जी चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियां दी हैं, तो अगली बात सुनिए, अल्लाह के नबी ने अपनी दो बेटियों का निकाह जनाब उस्मान से किया था। खानदान बनी उमैया में दो बेटियों का निकाह, अली आए अपनी 3 पोतियों का निकाह हजरत उस्मान के घर में कर दिया। उससे भी एक कदम बढ़कर अली अल मुर्तजा एक कदम और आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 2 ही शहजादियां याद थी, दोनों दे दी, यज्ञ बात दीगरे। और हजरत अली की 3 पोतियां, 3 हकीकी पोतियां, 2 सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की बेटियां, सैयदा सकीना और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये हजरत उस्मान के 2 पोतों के घर में। एक पोते का नाम जैद बिन हमर बिन उस्मान है, इसके निकाह में सैयदा सकीना है। ये हजरत सकीना हुसैन की बेटी है, अली की पोती है। और हजरत उस्मान के दूसरे पोते का नाम अब्दुल्ला बिन हमर बिन उस्मान है, इसके निकाह में भी हुसैन की बेटी है। इस बेटी का नाम फातिमा है, ये हुसैन की बेटी है, अली की पोती है। 2 हो गई। और तीसरे नंबर पर हसन की बेटी है, अली के बेटे हसन, उनकी बेटी का नाम उम्मे कासम है। इस उम्मे कासम का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पोते के साथ हुआ, मरवान बिन अब्बान बिन उस्मान, मरवान बिन अब्बान बिन उस्मान के साथ हुआ। तो अल्लाह के नबी से भी एक कदम आगे बढ़कर 3 पोतियों का निकाह, अली अल मुर्तजा की 3 पोतियों का निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के 3 पोतों के साथ हो गया। और फिर इन्हीं 2 घरों की बात नहीं, यही रसूलुल्लाह का खानदान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली अल मुर्तजा के हकीकी भाई अबू तालिब के बेटे जाफर बिन अबी तालिब, जिन्हें जाफर तैयार कहते हैं, मैदान जिहाद में जिनके दोनों बाजू काटे गए, इस्लाम का हलम लेकर अली अल मुर्तजा के भाई मैदान में है जिहाद पर। एक बाजू काटा गया, दूसरे बाजू में परचम पकड़ लिया, वो काटा गया, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लोगों इसके दोनों बाजू कट गए हैं, अल्लाह ने इसके बदले में 2 पर अता किए हैं, जन्नत में उड़ता फिरता है। तैयार उड़ने वाले को कहते हैं, इसी से तैयारा है। जाफर तैयार लक़ब पड़ गया। इस जाफर तैयार के बेटे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन जाफर। अब्दुल्ला बिन जाफर की बेटी का नाम है उम्मे कलसूम। ये जाफर तैयार की पोती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई की पोती उम्मे कलसूम, अब्दुल्ला बिन जाफर की बेटी, इसका निकाह हजरत उस्मान के बेटे के साथ हुआ है।